हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड, डेली बेसिस पे आपके लिए मैथ की प्रैक्टिस टेस्ट आ रहा है जो कि मध्य प्रदेश के वन रक्षक, जेल प्रहरी, एसएससी और जितने भी एग्जाम में मैथ आता है उनके लिए एप्लीकेबल है। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके लिए लेवल थोड़ा सा अच्छा करके जो है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। इसी पहले ही मैंने वीडियोस डाली, जाकर आप एक बार चेकआउट करेंगे। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है कल मैंने जो कराया था, लास्ट क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है। ओके, मैंने कुछ अलग तरीके से कराया था कल, आज जो है उसको कुछ अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। एक कक्षा में 480 छात्र हैं, उनमें से 15% छात्र एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए हैं। उनमें से कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए? देखिए, आपसे बोला गया है कि 15% जो छात्र हैं, कितने हैं, 15% जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं। ओके, 15% मतलब कहने का ये बोल रहा है वो कि 15% जो छात्र हैं वो फेल हो गए हैं। ठीक है, 15% मतलब क्या होता है बताइए मुझे। 15% मतलब होता है आप 15 डिवाइड बाय 100, यही होता है परसेंटेज का मतलब। ओके, तो इसको काटेंगे कि तो कितना है, 3 पंजे 15 और ये 20। ओके, ये यानी कि इतने बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फेल का रेशो। ठीक है, यानी कि पास का रेशो क्या होगा, पास का रेशो का 17/20। इतने बच्चे पास हुए होंगे। अगर हम क्या करें, 480 का इतना हिस्सा निकाल दे, 480 का इतना हिस्सा निकाल दे तो हमारा क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा, पासिंग मार्क आ जाएगा। तो 480 का बस इतना ही निकालना था, कुछ नहीं करना था, 17/20 रखना था और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो 17/20 यहाँ से काट दिए भैया, 0 से 0 उड़ा देंगे और 2 से यहाँ से काटेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। ओके, इंटू कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 7 चौक 28। ओके, फिर आ गया आपका ये 408। ठीक है, क्या आएगा, 408 आएगा। ऑप्शन में आएगा 408। ओके, तो इसको कर लीजिएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है बेहद ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है? ओके, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। 4 की पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छी ट्रिक क्या है देखिएगा। इसकी अप्रोच ये होती है कि जो 492 पे जो कि सॉरी 4 की पावर जो 192 लिखी हुई है, इसको ऐसे लिख लीजिए, 4 की पावर 1 या 1 मत लिखिए, कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस पर 4 की पावर कितनी, 191। ओके, ये हो गया, ये तो समझ में आ रहा होगा इतना। आप इसमें क्या बोल रहा है कि 6 से भाग देना है, मैंने 6 से भाग दे दिया। अब भाग देंगे तो देखिएगा, अगर मैं भाग देता हूँ, क्या देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ओके, तो अब आप देख रहे होंगे कि कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, ऊपर कितना बच रहा है, ये आपको मेन चीज़ है कि ऊपर कितना बच रहा है। ऊपर बच रहा है कितना, 2 बच रहा है। ओके, तो 2 बच रहा है और भाग भी हमने किससे दिया था, 2 से दिया था। ओके, पूछा क्या है, शेषफल है। कभी भी ऐसा जब 6 से भाग किसी में भी देना है तो ऊपर कितना बच रहा है, 2, और हमने भाग किससे दिया है, 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 4। तो शेषफल क्या आने वाला है, 4 आएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है इसे याद रखिए, हमेशा के लिए है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है। ए बी का 40% है, बी सी का 60%, बी सी से 60% अधिक है। यदि सी डी से 45% कम है तो डी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? जब भी ए बी से, बी सी से, सी डी से और डी ए से ऐसे कुछ भी आ जाए तो आप पहले आप इस प्रकार का लिख लीजिए, ए बी से, ओके, बी सी से और सी डी से। तो इसमें आपसे पूछा गया है डी ए से, तो आप काट लीजिए, जो कट रहा है आप ये काट देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, ए डी से। ओके, यहाँ पर ए और डी आ गया है तो ये हमें समझ में आ गया कि हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आता तो हम थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन को करते। तो देखिए क्या बोला है, पहले तो ये समझिएगा 40% क्या होता है। 40% की वैल्यू जो होती है वो 40% एक्चुअल में हो क्या होता है, 2/5 होता है। 40% मतलब 2/5 होता है। बोला क्या, ए बी से 40%, ए बी का 40% है।
यानी ए कम होगा तो ए 2 होगा, बी कितना होगा 5 होगा। फिर क्या बोला है 60%, 60% का वैल्यू कितना होता है भाई, 60% का वैल्यू होता है आपका 3/5। क्या बोला है, बी सी से 60% अधिक है, बी सी से, किससे, ये बी तो दिया है आपका, क्या दिया आपका जो बी दिया है, ठीक है, क्या दिया जो बी जो है, ओके, बी सी से अधिक है, अधिक का मतलब प्लस होगा यानी 8/5 होगा, ठीक है, अधिक होगा यानी 8:5 होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, 8:5 होगा। अब उसके बाद बोला है सी डी से 45% कम है, तो 45% का वैल्यू क्या होता है, ओके, 9×5 = 45 और यहाँ पर कितना आएगा नीचे आप, ओके, आपका 5 5 दूनी 10 यानी 20 आएगा, 9/20 आ गया, 9/20 आ गया। अगर कम है तो माइनस लगाइएगा, 20 में से घटाएंगे तो 11/20 आएगा, ओके, 11/20, यानी कि सी कितना है आपका 11 होगा और डी कितना है आपका, ओके, घटाया तो ओके 20 होगा, ठीक है, कट रहा है काट दीजिए, तो ओके 4 से काटेंगे, 4 दूनी कितना भाई 8 होगा, ओके, और 4×5 = 20 होगा, ठीक है, कुछ और कट रहा है क्या भाई, नहीं कट रहा है, ओके, तिर्यक गुणा में ही कटेंगे, ओके, तो ये कि 5, ओके, 5×5 = 25, 25×5 = 125, ठीक है, ओके, यहाँ पर 4 और 4 44, ओके, 11 से वो 44। अब बोल क्या रहा है सी डी, ओके, कोई पूछा क्या है डी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, पहले तो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना है भाई, ये 81 का डिफरेंस है, ओके, किससे, ए से, ए की वैल्यू कितनी है 44 है, ओके, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इसको, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये कितना कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो ये इसको अरेंज कर देते हैं यहाँ पर, चलिए, ठीक है, तो ये कितना कितना क्या क्या परसेंटेज वो देख लेते हैं भाई, ओके, यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना आ गया 81 / 44 × 100, ओके, तो 100 को यहीं पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 44 से करेंगे, ओके, ऑप्शन से करेंगे, आपका हो जाएगा आंसर, ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे 2 से काट देंगे, तो ये पे 4 से काट दीजिए तो 11 आ जाएगा नीचे, ठीक है, और जब 11 आ जाए, ओके, क्या आ गया 11 आ गया, और यहाँ पर करेंगे 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, ओके, 4 दूनी 8, ओके, और यहाँ पर 8 आएगा, ओके, 4 दूनी 8, ओके, यहाँ पर 1 बचेगा, ओके, तो इस प्रकार का जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसका आंसर लगभग ये आएगा 184.09 या 01 के समथिंग, ओके, तो यहाँ पर 184 कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया है, ये सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 17% की वृद्धि करने पर वह संख्या 819 हो जाती है तो संख्या क्या है। अगर 17% की वृद्धि कर रहा हूँ मैं, किसी भी संख्या में 17% की वृद्धि कर रहा हूँ तो मैं उसे 117 कर रहा हूँ, 117 मतलब हो गया 819, मुझे 100% की वैल्यू लगानी है, तो देखेंगे यहाँ पर कर दीजिए, मुझे 117 का पढ़ा नहीं आता लेकिन 7 का ज़रूर आता है, 7 से 49 होते हैं, तो ये जो है कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, ओके, तो ये 7 बार जाएगा, और 100 का है तो 100 यहाँ पर रख दिए, 700 आ जाएगा, ओके, तो ऑप्शन में है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है देखिएगा, क्या दिया है 2016 बराबर दिया a की पावर, ओके, 2 की पावर a इंटू बी की पावर, ओके, 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c, तो आपको निकालना क्या है, a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3 इंटू सी की पावर 7। तो 2016 के तो पहले तो भैया हमें गुणनखंड पता करने पड़ेंगे, ओके, कर लीजिए, 2 एकम 2, 0, 2 अट्टे 16, ओके, और एक और 0 आएगा क्योंकि 1 था, ठीक है, तो 2 पंजे 10, ओके, फिर से हमारे पास क्या का 0 आएगा, 2 जो 8, ओके, 2 दूनी कितना 4, ओके, और यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये आएगा, फिर से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग कितना 12 आएगा, ओके, फिर से करिए, 2 चौक, ओके, 2 छिंग 12 और 2 तिये 6, 63 आ गया, 3 से कर लीजिए,
यहाँ पर कर देता है भाई, ओके यहाँ पर कर देते हैं 63 के 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और एक 7 बार आएगा, ओके 7 बार। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर पावर कितनी आ गई भाई, 2 के ऊपर जो पावर आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है, 2 के ऊपर पावर आ रही है 5, ओके 3 के ऊपर पावर आ रही है 2, ओके 7 के ऊपर पावर आ रही है 1, ओके 7 के ऊपर आ रही है पावर 1। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है आपका 5 पावर वाला, ओके वी क्या है आपका 2 और सी क्या है आपका 1, ओके। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, ओके ए की पावर, ए बराबर 5 है, 5 की पावर 2 इंटू बी बराबर 2 है, 2 की पावर 3, ओके और सी बराबर 7 है, सी बराबर तो 1 ही है तो 1 का कुछ मतलब नहीं है। तो ये कितना बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मुझे आंसर। ओके 25, ओके 25 और यहाँ पर हो गए 8। देखिए 25 चौक कितने थे, 100 होते हैं, तो यहाँ पर 200 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज ही करेक्ट आंसर, ठीक है। और भी ज़्यादा इसको शॉर्ट कर सकते थे, बाकी मैंने आपको बेसिक से बताया, इससे आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है, ओके क्या दिया, इस प्रकार का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ओके ये इस प्रकार का। तो x का मान क्या है बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिएगा। x का स्क्वायर, अच्छा ये जो है वो क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। x की पावर ये लिखा है x स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, ओके फिर डिवाइड बाय 64 की पावर क्या दिया है 2 दिया है और बराबर है 9 दिया है। तो x का मान बोला है, x का मान आपसे पूछा है। तो देखेंगे आपको डिवाइड दिया है, तो देखिए डिवाइड किसके लिए, पूरे के लिए डिवाइड है, यानी कि x की स्क्वायर इंटू 8 को लिख लिए, 64 ही मैंने लिख दिया और यहाँ पे जो 64 लिखा है उसको 2 बार लिख दिया, ओके बराबर है 9 है। तो एक 64 से 64 को काट दीजिए और एक 64 यहाँ पर जाएगा, तो ये मैंने कर दिया है। ये एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा दीजिए, एक 3 भर आएगा एक 8 भर आएगा, तो 8 जो x की वैल्यू आएगी वो 24 आ जाएगी, 24 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 7 अंकों की संख्या 5A7150B 88 से विभाज्य है तो 2A-3B का मान क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, ओके आपको विभाज्यता का रूल अगर नहीं आता है तो कैसे भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, लेकिन आता है तो कर सकते हैं। आप करना बस इतना है कि जो 88 दिया है उसको आप कैसे अलग अलग कर सकते हैं, 11 × 8। तो पहले 8 की विभाज्यता का रूल आपको करना होगा। 8 की विभाज्यता के रूल में जो लास्ट के 3 अंक हैं 50B, ओके इसमें आपको चेक करना है कि जो B है, ओके वो कितना आएगा। 8 से भाग दीजिए, 8 ओके 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, तो 48 बार तो ओके 48 तो आ गया, 8 6 48, ओके कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ये b यहाँ पर आ रहा है, अब इस b के जगह पर मैं क्या रखूँगा, 24 के पहाड़े में आए तो b के जगह पर मैं 4 रख सकता हूँ। तो b के जगह पर कितना रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। तो b की जगह क्या आ गया, 4 आ गया, यानी हमें ये पता पड़ गया 5A है, ओके 7 है, 1 है, 5 है, 0 है और ये b की जगह कितना है 4 आएगा। अब 11 की विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो अल्टरनेटिव है यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी 5 हो गया है, ओके प्लस का 7 हो गया है, प्लस का 5 फिर से हो गया है, प्लस का 4 हो गया, ओके माइनस का कौन कौन सा, और ये अल्टरनेटिव वाले हैं ये वाले, ठीक है ओके। ये मतलब एक मिनट रुक जाइए, अभी हमने अच्छा ये वाला हमने जो है यहाँ पर एक सेकंड, ये ए से लेकर ये 1 से लेकर 0, ओके तो ये आएगा +1 आएगा और 0 का कोई मान ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं। तो देखिए काट लिए, 7 और 4 कितने होते हैं 11 होते हैं, ये हो गया 10, ओके माइनस ए माइनस का 1, तो यानी कि ए माइनस का यहाँ पर प्लस का 9 है, ओके तो यानी ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आपका 9 आ गया, कितना आ गया 9 आएगा। ए बराबर कितना, अच्छा 9 नहीं आएगा सॉरी 9 तो है, ए बराबर 8 आएगा, 8 आएगा भाई, ओके तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा, 8 रुकिए 1 मिनट
यहाँ पर अच्छा पूछा क्या है, पूछा तो भाई ये है ना 2a, पूछा तो 2a वाला है ना, तो a बराबर तो 9 ही आएगा ना, यहाँ पर a से कंफ्यूज हो गया, a बराबर 9 आएगा। ठीक है, अभी पूछा क्या है वो हमारा आंसर नहीं आया भैया, पूछा है वो देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। पूछा क्या, a बराबर तो 9 ही आएगा। ओके, b बराबर आपका 4 था, तो b बराबर आपका 4 था, मैं लिख देता हूँ। पूछा क्या है आपसे, 2a माइनस 3b। ओके, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 9 है, माइनस 3b की वैल्यू 4 है। ओके, 18 हो गई, 12 कितना आएगा भाई, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 में दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, ये दिया है देखिए 4 डिवाइड बाय, क्या दिया है, 4 डिवाइड बाय 125। ओके, और 7 डिवाइड बाय 100 और 2 डिवाइड बाय 25 का एलसीएम लेना है। जब भी डिवाइड में आए तो पहले ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ लेना होता है। एलसीएम लेंगे क्या क्या आएगा, 7 तो आएगी हमारे पास। ओके, 2 आ जाएगा। ओके, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये यहाँ पर 2 आया, यानी कि आपका जो ऊपर का एलसीएम आएगा वो 28 आएगा। ओके, नीचे क्या क्या आएगा, नीचे डिवाइड में देखिए 25 तो है ही हमारे पास, क्या है 25 ही है हमारे पास। ओके, तो 25 है तो 25 ही रख दीजिए। अब आपको आंसर दिया है पॉइंट में, अब आपको आंसर दिया है पॉइंट में। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक काम करिए, बस 25 को 100 बना लीजिए। 4 से मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से इसका मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे हो गया 100। ओके, 4 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 4 अट्टे 32, 32 की कितनी आएगी मेरे पास, 2 आएगी, 3 आ गया, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं, ये 8 और 3 कितने हो गए भैया, 11 हो गए। ओके, 8 और 3 11 हो गए। ठीक है, तो 11 हो गए, भाग देंगे 100 से तो 2 के बाद 0 आएगा, 1.12 आंसर आएगा, 1.12 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, बढ़िया, प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, 20 का 70%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर परसेंटेज प्लस 400 का 16%, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन जो है बस रखा गया आप लोगों के लिए, किस लिए कि आप कर पाए। 100 का ये जो है पहले आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए रखा हुआ है। ठीक है, 2%, तो 100 से 100 उड़ा दीजिए, डबल जीरो से इस डबल जीरो को उड़ा दिए, इन डबल जीरो से इन दोनों डबल जीरो को उड़ा दिया, 7 दूनी 14 आ गए, प्लस के 16 चौक 64 होते हैं। ओके, और प्लस का 2 है हमारे पास, सारे 100 उड़ ही गए थे, 64, और ये यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 64 और 6। ओके, आपके 70 और 10 कितने होंगे, यहाँ पर 80, 8 से आंसर आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, यदि 4 अंकों की संख्या x 27 बाय 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस बाय का न्यूनतम मान क्या है, x 27 बाय, ओके, ये दिया है। तो पहले तो x और बाय का हमें पता करना पड़ेगा, x और बाय का मान क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब 3 की विभाज्यता का रूल हो और 9 की विभाज्यता का रूल हो तो हम करते कुछ नहीं हैं, इसमें सबको प्लस कर लेते हैं और देखते हैं कि ये 9 से या 3 से। ओके, 9 के में भी वही करते हैं, 3 के भी वही करते हैं। अगर 9 की विभाज्यता का रूल है तो 9 से भाग दे के देखते हैं, 3 का है तो 3 से भाग दे के देखते हैं। ओके, तो 9 से देखिए दोनों कट जाएंगे। अब मुझे ये बताइए x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मैं क्या रखूँ कि 9 से कट जाए, तो मैं मिनिमम वैल्यू रखूँगा 9। ओके, तो x प्लस वाई का मान मेरे पास 9 आएगा और x प्लस वाई पूछा है तो ऑलरेडी मेरा ऑप्शन नंबर 3 आ गया, सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। ओके, पढ़िए जल्दी से, एक व्यक्ति के वेतन में 20% कमी करी गई, कितनी करी गई, 20% कमी करी गई, उसने घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह पुराने वेतन के बराबरी कर सके या बराबर हो जाए।
कोई व्यक्ति था जिसका जो वेतन था 20% कम होगा। 20% कम का मतलब होता है कितना, 1/5 था। 1/5 20% का मतलब, यानी कहने का पहले उसका 5 रुपये वेतन था, अब हो गया 4। अब उसे क्या करना है, जो 4 है उससे 5 लाना है। तो कितने का उसे कवर करनी है, कितना करना है उसे, 1 कवर करना है। कितने से कवर करना है, 4 से कवर करना है। ओके, तो ऑप्शन आ गया 4 से बढ़ाना है, तो कितना आ गया 25% उसे इंक्रीज करना होगा। ओके, इसकी सैलरी, तो ऑप्शन आएगा 1। एक तरीका ऐसे है, एक और तरीका बता रहा हूँ, नहीं आ रहा। किसी व्यक्ति की सैलरी थी 100 रुपये, घट गई 80 हो गई, 20% घट गई। ओके, तो कितनी घटी, अच्छा अब 20% थी, अब उसको क्या करना है, उसको दोबारा क्या करना है, 100% करनी है। ओके, तो डिफरेंस कितना है, 20 का है। ओके, कहाँ से करनी है, इसको 80 से करनी है। परसेंटेज की बात हो रही है, 100 से कर लीजिए। ये फिर से आ गया, यहाँ पर 4 आएगा, 4 से कटेंगे तो ये 25% आ जाएगा। ओके, चले। ओके, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। अगला क्वेश्चन, नताशा 15 रुपये प्रत्येक में 2 पेन बेचती है। मतलब 15 रुपये में प्रत्येक 15 रुपये में 2 पेन बेचती है। वह एक पर 25% लाभ प्राप्त करती है, दूसरे पर 25% हानि होती है उसे। तो लेन देन में कुल हानि या कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका जैसे मान लीजिएगा पहले उसे 25% का गेन हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है, तो 25% लाभ का मतलब होता है आपका प्लस का 1/4 हो रहा है। यानी कि उसका जो जैसे मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मैंने बोला कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 था, और सेलिंग प्राइस का 5 हो गया। ठीक है, अगर उसको लॉस हो रहा है 25% का, यानी कि उसकी पहले वैल्यू थी 4। ओके, यानी पहले वैल्यू थी 4 और बाद में 3 हो गई है। ठीक है, कितनी हुई, 4 थी, 3 हो गई है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। ओके, ये बहुत कम स्टूडेंट जो है कर पाते हैं और ये चीज़ हमें करनी होती है। अब यहाँ पर क्या करना है भैया, ये यहाँ तक बहुत स्टूडेंट पहुँच जाते हैं, इसके बाद दिक्कत आती है। ओके, आपको करना क्या है, ये जो 5 दिया है, ओके क्या दिया है आपको, ये वाला जो 5 दिया है इसको उठा के यहाँ पर गुणा कर देना है, क्या यहाँ पर गुणा कर देना, और इस 3 को यहाँ पर गुणा कर देना है। ओके, जब आप करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर गुणा करेंगे 3, ओके 12 मिलेगा। ओके, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ये 15 मिलेगा। ओके, पहले प्राइस थी 15 और उसने बेचा था, ओके पहले प्राइस थी 12 और उसने बेचा कितने पे था, उसने 15 रुपये बेचा था, प्रॉफिट कमा लिया था। अब जो प्राइस है वो कितनी है, ओके 4 5 20 थी, और ओके और अब कितनी हुई, 15 हो गई है। ओके, ये 15 हो गई है। सेलिंग प्राइस जो है उसकी कैसी है, सेम है। देखिए सेलिंग प्राइस हमें सेम रखनी है, क्यों रखनी है, क्योंकि उसका जो लाभ है और जो प्रॉफिट है, ओके कैसा हो रहा है, दोनों को प्रत्येक 15 रुपये बेची है। प्रत्येक को क्या बेचा है, उसने 15 रुपये बेचा है। एक्चुअल में यहाँ पर हमने 5 और 3 में यहाँ पर गुणा क्यों करा है एक दूसरे में, इसलिए करा है क्योंकि वो बोल क्या रहा, नाताशा ने प्रत्येक पेन को, किसको, प्रत्येक पेन को 15 रुपये में बेचा है। तो प्रत्येक पेन को 15 रुपये में बेचा है, हमें ये तो पता है 15 रुपये में प्रत्येक पेन को बेचा है, लेकिन प्रत्येक पेन को ख़रीदा कितने रुपये में ये नहीं पता। तो यहाँ से हमें पता चल गया, पहले पेन को 12 रुपये में ख़रीदा था, दूसरे पेन को 20 रुपये में ख़रीदा था, तो टोटल उसने 32 रुपये में ख़रीदे थे। खरीदे 32 में थे और बेचे कितने पे हैं, 30 पे बेचे हैं। खरीदे 32 में थे, बेचे कितने में, 30 में, यानी 2 का उसे कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 का उसे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए समझ में आ गया आई थिंक आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, यदि उनका महत्तम सामर्थ्य 8 है तो संख्याएं क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, जब 2 संख्याएं दी हों और उनका अनुपात दिया हो और आपको एचसीएफ दिया हो। एचसीएफ होता कुछ नहीं है, एचसीएफ इनमें ही मल्टीप्लाई होता है, ये वाला ऐसे कुछ नहीं, 8। ओके, 8 नाम 72 और 8 डेज, ओके 8 56, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे 56 आएगा। 56 ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर, ओके सॉरी ये यहाँ 8 नाम 72 चाहिए, ये तो ऑप्शन नंबर 4। ओके, यही हो गया। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपका। क्या क्वेश्चन दिया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 25% मिला। कुल मत कितने थे, मैंने कह दिया कुल मत थे 100, ओके, और उसका कितना मिल गया, उसे 25% मिल गया, यानी बचे कितने, 75 बचे होंगे, मैंने पहले ही लिख लिया ये, ओके। फिर भी वह 400 मतों से हार गया। क्या करा, 400 मतों से वे फिर भी हार गया, तो कुल मतों की संख्या चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो ये कितना होगा, 50% का डिफरेंस होगा। अब वो 50% से हारा है, कितने 50% से हारा है, ये 50% की वैल्यू कितनी है, 400 है, यानी कि 100 की कितनी होगी वैल्यू, 800 की। ये तो क्वेश्चन वैसे ही हो गया, ऑप्शन नंबर में कहा दिया 800, ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है देखिएगा, ये दिया हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है देखिए, मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को बना देता हूँ, ओके। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आई थिंक बहुत सारे कहूँ धुंधला दिख रहा है, ओके। ये 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 1 है, 1/, कितना है यहाँ पर 9/7 है, ओके, ये 9/7, ओके, ठीक है। तो ये उसको उल्टा करेंगे इस वाले को, तो इसको उल्टा करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 9 यहाँ पर जाएगा, माइनस का 2 है, 2 9 दूनी 18, 18 में से 7 गए, ओके, कितना बचेगा, 18 में से आप क्या कर लीजिए, 18 में से 7 को घटा लीजिए, तो कितना बचेगा, 18 में से 7 को 5 बचेगा, तो कितना बचा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 बचेगा, और 5 बचेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर हमें, ओके, 9/7 है या 7/9 है, अच्छा यहाँ पर एक गलती हमने कर दी है, अच्छा ये जो है गलती कर दी यहाँ पर, ये जो है ऊपर 7 है, यहाँ पर 9 है, ओके। तो इस यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ओके। 7 दूनी 14, 14 में से कितने, यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 में से आपको कितना घटाना है, 9 घटाना है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ये इसके बराबर लिख सकते हैं 5 आपका 9, ओके। अब ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया, इसके जगह पर, इस 2 के जगह पर ये उल्टा लिख दीजिए, तो कितना आएगा, 9/5 आएगा, ओके। और यहाँ पर कितना है, प्लस का 3 है, 3 पंजे 15 और प्लस 5, 3 पंजे 15 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा आपका 22, ओके, आपका आएगा, ओके, 1 में है, और 22 आपका कितना आ गया, 5 आ गया। इसको उल्टा कर देंगे, हमें उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा, 5/22 मिलेगा। ये सारा का सारा मैंने हटा दिया, क्या कम हमें मिला, 22/5 मिला, और यहाँ पर प्लस में क्या लिखा हुआ है, 17, ओके। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, ये 5/22 मिलेगा भाई, और प्लस का 17/22 है, ओके। तो क्या है, 22/22 आ गया है, ओके। ऑप्शन से बनाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, ओके। बाकी बॉर्ड वास है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, एक्चुअली बॉर्ड वास नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। बाकी अगर किसी को सीखना है तो कमेंट कर दीजिएगा, एक साथ एक ही वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के 15-20 क्वेश्चन लेके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके। ए का अंक बी से 62% अधिक है। यदि ए के अंक 24 से कम हो जाते हैं तो उसके अंक बी से 150% अंक बन जाएंगे, यानी बी के 150 अंक बन जाएंगे। ए के अंक जो हैं कितने हैं, या ए कितने अंक हैं, ओके। तो देखिए ए की बात कर रहे हैं तो ए और बी की बात करें, अगर मैं बी को 100 मान लेता हूँ तो ए के पास कितने होंगे, 162% जो है अंक होंगे, होंगे ही नहीं होंगे। अगर मैं इसमें 24 अंक को प्लस कर देता हूँ, कितने, 24 अंक को प्लस कर देता हूँ, तो वो बी के 150 अंक के बराबर हो जाएंगे, 150% के बराबर हो जाएंगे। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 62, देखिए अब ये कितना है, ये 162 हो जाएंगे। अब ये 162 जो है, अगर मतलब ये बोल ये रहा है कि 62% अधिक है, ओके। यदि ए के 24 अंक, ओके, अंक से ओके कम हो जाए तो कितना होगा, चाहिए हो जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे, जो 12% यहाँ पर कितना डिफरेंस, कितना 162-50 में कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। अब ये 12 जो है वो किसके बराबर होगा, 24 अंक के बराबर होगा। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी, 1 की वैल्यू 2 के बराबर। तो बी के जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, 200 हो जाएंगे,
बी के मार्क्स 200 जाएंगे। ए के मार्क्स क्या होंगे, ए के मार्क्स होंगे कितने, बी के 100% प्लस 62%, ओके 100% प्लस या बी के कितने 200 प्लस, और ये 62% भी इसको प्लस करना पड़ेगा। 200 तो 200 ही है, 62 कितना है, 62 हो गया आपका किसका 200 का 62%, 200 का 62% निकालेंगे तो देखिए 200 का 60% कितना आएगा आपका, 200 का 60% आपका आ जाएगा कि कितना 200 120, ओके 120 और 2% कितना 4 आ जाएगा, ओके तो कितना आ गया भैया 124%, ओके 124। 200 का आप निकाल लेंगे, आप 200 का 62% निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा, ओके तो यहाँ पर कितना आएगा 324, ओके 324, ठीक है कितना आ गया 324 अंक होंगे किसके, ए के होंगे, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए मैंने काफ़ी बार वीडियोस में बताया आपको कैसे परसेंटेज निकालना, वेरी इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सीखना है परसेंटेज की वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मुझे बोलेंगे कि परसेंटेज की स्पेशल कोई भी एक क्लास चाहिए तो मुझे बोलेंगे, ठीक है, ओके। मार्क ने प्रत्येक के लिए 7,500 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी, उनमें इन साइकिलों को उसने जो है इन साइकिलों को बेच दिया, एक पर 6% लाभ तथा दूसरे पर 4% हानि हुई, पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत आपको बता रहा है। बहुत बढ़िया, ओके तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि पहली साइकिल जो है वो उसने क्या करा, जैसे मान लो कि पहली साइकिल 100, जैसे मान लीजिए है क्या, प्रत्येक साइकिल को क्या कर रहा है वो, मतलब हर एक साइकिल को बेच रहा है। अच्छा 2 साइकिलों को उसने खरीदा और बेच दिया, अच्छा एक पर 6% लाभ हुआ। अच्छा अगर मतलब दोनों को मान लिया मैंने 100% पर उसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस 100 है, उसको पहले पे तो 6% मिल रहा है लेकिन दूसरे पे -4% हो रहा है, ठीक है। अब इनका दोनों का डिफरेंस कितना, इनका दोनों का डिफरेंस है प्लस का 2%, क्या है प्लस का 2% जो है डिफरेंस है। अब इसी से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, क्वेश्चन पूछा है लेन देन में कितना लाभ और परसेंटेज हुआ। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 200 हो गया, 100 मिलाकर कितना हो गया 200 हो गया, ओके। प्रॉफिट परसेंटेज किस में निकाला था 200 पे निकाला था, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, परसेंटेज निकालना 100 का। अब ये नया तरीका हो गया, ओके चाहे तो आप कैसे भी निकाल सकते थे, चाहे तो आप जो है इन दोनों को अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते थे, पहले इसका निकाला 6% फिर इसका निकाला -4%, ओके तो फिर दोनों उनके बाद निकालते, लेकिन मैंने उसको आपको डायरेक्ट निकालना बता दिया कि जब भी ऐसा दिया जाए, ओके तो आप करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और इसमें आपको परसेंटेज निकाल लेना है, ओके ये 2 आएगा और 2 से यहाँ पर आएगा तो 1% आएगा, 1% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 1% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 1 1% का ओके प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है गेन हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अच्छा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, चलिएगा कर लेते हैं। 43 है -93 है, ओके ये क्वेश्चन तो आप कर लेना भैया, माइनस कर लीजिएगा 43 93, इसमें से नहीं कर पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर डिवाइड वाला जो है तो सबसे पहले कर ली, 7 × 8 = 56, यहाँ पर 8 आएगा, ओके 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा ये, ओके यहाँ पर 80 प्लस कर दीजिएगा, ओके आप 80 प्लस कर दीजिए, ओके या फिर आप एक काम करिएगा 80 प्लस कर दीजिए, ओके। और अच्छा एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर 80 तो प्लस कर रहे हैं लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर आ रहा है, ओके एक मिनट, और यहाँ पर इंटू में 3 भी है, ओके प्लस में 96 है, ओके ये हो गया। अच्छा ये आ गया हमारे पास ना, ओके तो 8 से 24 240 यहाँ पर हो गए, प्लस का यहाँ पर 96 है, ओके यहाँ पर 93 यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये काम करेगा, इस 43 को यहाँ पर ले जाइएगा, ओके तो ये 200 कितने हो गए 283 हो गए ना, 283 और 96 यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 6 कितने 9 और यहाँ पर कितने 17 के साथ यहाँ पर एक 3, ओके 379, उसमें से घटा दिए 493 घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास आपका 2 ओके 682, ओके 286 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd में होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा 19वां, 36 के गुणनखंडों के योगफल का औसत ज्ञात करिए। अब ये क्वेश्चन करने में बहुत लोगों की हवा निकल जाएगी, क्यों निकल जाएगी,
वो बोल क्या रहा है, 36 के पहले गुणनखंड करो, फिर उनकी गुणनखंड का योग करो, फिर उनका औसत आपको बताना है। 36 के गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, किसी का भी पहले तो गुणनखंड 1 होता है, फिर 2 से भी जाएगा 36, ओके, 3 से भी जाएगा 36, 4 नाम 36 होते हैं, ओके, छंगनक 36 होते हैं, ओके, 9 चौक 36 होते हैं, ओके, और उसके बाद 12 तिये 36 होते हैं, और 36 से कम 36 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अच्छा, एक और कुछ होगा ना, 8 है और कुछ भी है क्या? अच्छा, ओके, 18 भी होता है ना, 18 दूनी 36 होते हैं, ठीक है, ये भी होता है। यानी 9 संख्याएं ऐसी होंगी, 9 संख्याएं होंगी जिनसे गुणनखंड जो है इनका 36 का होगा, ठीक है। इनका अगर आप योग करेंगे तो 91 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपका 10.11 आपका आंसर है। एक तो ट्रिक जो हो गई, ट्रिक नहीं है ये तो बेसिक है। अब आपको बता रहा हूँ ट्रिक। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है, 36 को आप कैसे लिख सकते हो। देखिए, मैं गुणनखंड लिखता हूँ पहले, ओके। गुणनखंड क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ओके, 7 8, ओके, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, और 18 है, ओके, और 36 है। ये तो मैंने गुणनखंड लिख दिए। अब एक्चुअल में 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ओके। 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 चौक 36। अब 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0, ओके, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अगर मैं इसका गुणनखंड हूँ, 2 की पावर 2 की गुणनखंड करता हूँ मैं, तो ये इसके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ऐसे किए जाते हैं। अगर 2 की पावर 2 को मैं अगर उसकी पावर में, उसकी पावर के अकॉर्डिंग क्या करूँ, उसको फैक्टराइज करूँ, तो ये इस प्रकार से होते हैं, बहुत कम लोग बताएंगे आपको। फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, ओके, प्लस का 3 की पावर 1 और प्लस का 3 की पावर स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब किसी पर भी 3 की जैसे पावर है 0, तो इसका मान होता है 1, ओके। 3 की पावर 1 है तो इसका मान होता है 3, ओके। अब यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये 1 आएगा, 3 की पावर, ये 3 आएगा, ये 9 आएगा, 9 से 10 और ये 13, यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर कितना, 4 6 7 आएगा, ओके। तो ओके, 37 जो 91 होता है, ओके। और कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड, ओके। तो आंसर फिर से क्या आएगा आपका, 10.11, ओके। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, एक ट्रिक है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता, लेकिन इस ट्रिक को भी यूज़ नहीं करते हैं, जबकि ये ट्रिक बहुत काम की है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जब वैदिक मैथ पढ़ते हैं ना तो ये बहुत काम में आते हैं, ओके। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 700 है, तो महत्तम समावर्तक निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याएं हैं, उनका है उनकी अनुपात दिया है, ओके। उन संख्याओं को एलसीएम दिया है, मुझे एलसीएम दिया है कितना, 700 दिया है। अगर मैं ये बोलूँ, ये 4 को मैं 4x कर लूँ और 5 को मैं 5x कर लूँ, ये x क्या है, मेरा HCF है, x क्या है, मेरा HCF है। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो कितना आएगा, 20x एलसीएम आएगा। ये 20x एलसीएम किसके बराबर होगा, 700 के बराबर होगा। 0 से 0 काटूंगा, 7 से 2 को काटूंगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। ये 35 क्या आएगा मेरा, यही HCF आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, 1 में दिया है, ओके। तो ये होती है हमारी 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट। आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक देखिए तो एक लाइक कर जरूर जाइएगा, और लाइक कर दिया है तो शेयर जरूर करेंगे, शेयर कर दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।